जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता रहे हुमायूं कबीर ने आखिरकार बाबरी जैसे ढांचे की नींव रखी दी। लाखों मुसलमान इकट्ठा हुए, ईंट पर ईंट लेकर आए, चंदा दिया और हिंदुओं के सीने पर, भारत के सीने पर खंजर गाड़ ही दिया। इस खंजर को भोंकने में, इसे मजबूती देने में ममता बनर्जी का भी खूब योगदान है। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं हुई कि हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर सके, नजरबंद कर सके। पार्टी से निकाला क्योंकि हिंदुओं के नाराज होने का डर था, क्योंकि ये कहीं और नहीं हो रहा है, बंगाल के अंदर ही हो रहा है। और बंगाल के हिंदू देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को वोट देकर उन्होंने अपनी क्या गत कर ली है कि अब बंगाल के अंदर बाबरी जैसे ढांचे की नींव पड़ेगी और वहां पर हिंदू हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा। ममता बनर्जी की पुलिस हुमायूं कबीर को सुरक्षा देगी। तो ये हाल ममता बनर्जी ने किए हैं। लेकिन अब जब ये सामने हो रहा है तो ममता बनर्जी को डर था, इसीलिए हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला। लेकिन ये तो पार्टी का फैसला था। ममता बनर्जी ने सरकार के तौर पर क्या किया, आपने क्या कदम उठाए? वहां पर सिर्फ पुलिस लगा देना, और पुलिस क्या, वहां पर तो केंद्रीय सुरक्षा बल आए वहां पर सुरक्षा देने के लिए, वरना तो आज हिंदुओं पर भी हमले हो जाते, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर। तो हुमायूं कबीर को इतना आगे बढ़ाने में ममता बनर्जी का ही हाथ है। इन्हीं की पार्टी ने इनको शय दी है, इतना मजबूत बनाया है। लेकिन आज यही लोग ममता बनर्जी के लिए भस्मासुर बन गए हैं। ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के सब करने से कोई बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उनका बड़ा वोट बैंक उनसे छिन रहा है। 53 सीटों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर अब बागी हो गए हैं। ममता बनर्जी की परेशानी यही है कि सपोर्ट करें, बाबरी की नींव में अपना भी हाथ डालें तो उससे हिंदू नाराज, और अगर ना करें तो उससे मुसलमान नाराज। तो यहाँ बीच में फंसी हुई है, और ऊपर से मुख्यमंत्री भी है, और डर लगता है इन्हें कि आप मुस्लिम नेता को हाथ लगा देंगी तो फिर वहां पर ममता बनर्जी सालों साल सत्ता में नहीं आने वाली है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पहुंच जाएंगी वहां पर मुस्लिम वोट बटोरने के लिए। इसीलिए हुमायूं कबीर को हाथ तक नहीं लगाया जब तक ये सब नहीं हुआ। लेकिन अब इनके लिए ये एक बाबरी की नींव से ज्यादा ममता बनर्जी के लिए बंगाल की सत्ता की बात आ गई है। और हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए यही मुसीबत बन गए हैं, जो मैंने आपको कहा कि भस्मासुर की स्थिति हो गई है। ममता बनर्जी ने मुसलमानों के वोट पाने के लिए पहले तो जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वहां से बांग्लादेशियों को भरा। मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान ऐसे नहीं हो गए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान वहां पर आए, उनको वोटर आईडी दिलवाया, उनसे वोट लिए, सत्ता में बनी रही और मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाती रही। अब वहां पर 70% मुसलमान है, तो इसलिए हुमायूं कबीर की हिम्मत है कि वो बाबरी की नींव रख पा रहा है। 30% मुसलमान होते तो नहीं रख पाता। और यही वजह है कि हुमायूं कबीर अब अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर रहा है कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, 22 दिसंबर को उसकी पार्टी को लॉन्च करूंगा और 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा, क्योंकि लग रहा है कि ताकत है कि अब मुसलमान इतने हो गए हैं। यही तो फिराक में रहते हैं कि मुसलमान जहां ज्यादा हुए फिर वहां पर हमारा शासन, फिर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इन सब की जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत तब तक है जब तक कि अपनी संख्या उतनी पर्याप्त नहीं हुई है। आज ममता बनर्जी की मुर्शिदाबाद में कोई औकात नहीं है, उनकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। और यही बात धीरे धीरे डेमोग्राफी जब बदलेगी तो पूरे बंगाल में ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगी, उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, और सत्ता में कौन बैठा होगा? कोई हुमायूं कबीर जैसा ही सत्ता में बैठा होगा। यही है इसका अंत। ये शुरुआत हो रही है सीमावर्ती इलाकों से। अब ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर सिर्फ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात नहीं है, क्योंकि हुमायूं कबीर के बस की बात नहीं है। वो अभी कोई इतने बड़े नेता है नहीं कि तुरंत पार्टी लॉन्च कर दे और 3-4 महीने में चुनाव है 135 सीटों पर उम्मीदवार उतार ले। लेकिन इतनी ताकत है कि मुर्शिदाबाद में प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही अब जो अंदर खाने चर्चा है कि हुमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी से, AIMIM से भी बातचीत उनकी चल रही है, क्योंकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। बिहार के नतीजों से बड़े ही खुश हैं, और वो भी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं, अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली में दफ्तर चाहिए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, तो ओवैसी को क्यों नहीं चाहिए? अब बंगाल में, बिहार में कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन किया, यहाँ अभी बंगाल का चुनाव है, आगे यूपी का चुनाव है, तो उन्हें वो यही बातें दोहराते हैं कि बड़ी पार्टी मुसलमानों के लिए क्या कर रही है, तो आप उसको वोट दीजिए जो आप ही कही है। यही बात वो यहाँ बोलेंगे कि भाई हुमायूं कबीर को तो ममता ने अलग कर दिया और हमने साथ दिया है, तो आप हमें वोट दीजिए।
तो ये ओवैसी की पार्टी के साथ भी हुमायूं कबीर की बैकडोर की बातचीत चल रही है, फुरफुरा शरीफ के साथ भी बातचीत चल रही है कि यहाँ पर इनका चेहरा हुमायूं कबीर बने बंगाल के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के लिए, और वो उनके लिए प्रचार करे। तो हुमायूं कबीर ने अभी क्योंकि अपना नाम तो कर ही लिया है इतना कि मुसलमान जान गए हैं कि हाँ ये एक नेता है हुमायूं कबीर नाम का मुर्शिदाबाद में। अब ममता बनर्जी की यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है कि जब तक संख्या कम थी तो ममता की बात मान रहे थे कि चलो जैसा चल रहा है ममता बनर्जी के अकॉर्डिंग चलते रहे। अब जब संख्या ज्यादा है तो ममता बनर्जी को इनकी बात माननी पड़ रही है। अब ये बात नहीं मानेंगी तो ये अपने नेताओं के हिसाब से चलेंगे और इनमें से नेता खड़े होंगे। इसीलिए ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर बन गए हैं परेशानी। और ओवैसी के साथ अगर वो आ जाते हैं तो ओवैसी का संगठन तो पहले ही वहां पर है और उनको पूरे बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना है, उनको सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर लड़ना है। करीब 53 सीटें बनती हैं जिन पर वो उतारेंगे तो ममता बनर्जी वहां पर फंस सकती हैं। ममता बनर्जी के हाथ से सीटें भी जा सकती हैं। जो इस वक्त माहौल है, जो एक्सट्रीम इन्होंने मुस्लिम राजनीति दिखा दी है, हुमायूं कबीर और ओवैसी ने जो दिखा दी है, उसके सामने ममता बनर्जी छोटी पड़ जा रही है। अब ममता बनर्जी इतना अतिवाद में नहीं कर सकती है क्योंकि इससे हिंदुओं के छिटकने का डर है, तो यहाँ फंस चुकी हैं। और हुमायूं कबीर कभी उनके ही नेता रहे, अभी उनको मजबूरी में निलंबित करना पड़ा, तो यही इनके लिए अब भस्मासुर वाली स्थिति है। तो ममता बनर्जी भी इससे निजात पाने की सोच रही है कि सत्ता में तो मैं हूं, तो मैं भी हुमायूं कबीर को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो इसीलिए हुमायूं कबीर के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। ओवैसी के साथ जो बातचीत की बात आ रही है उसके बाद से ममता बनर्जी की भी भौएं तन गई हैं। और वो हुमायूं कबीर को, जब तक वो निर्दलीय है, अकेले सीट लड़ रहे हैं, तब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो बड़े स्तर पर प्रभावित करेंगे तो ममता बनर्जी भी फिर एक्शन लेने का सोच रही है। जो गिरफ्तारी उन्होंने अभी नहीं की क्योंकि उन्हें मुसलमानों को भी नाराज नहीं करना है और ममता बनर्जी को यहाँ पर पूरे सीमावर्ती इलाके में जो स्थिति उनकी रहती है, 20-25 हजार वोटों से जीतती है, उस सबको बनाए रखना है। तो इसीलिए उन्होंने अभी तो गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन नींव रख दी गई, अब पत्थर डाल दिए गए। तो अब ममता बनर्जी आगे के लिए सोच रही है कि अगर हुमायूं कबीर इसी तरह से तेवर दिखाता रहा और उनकी पार्टी से मुस्लिम बहुल सीटें छीनने की कोशिश की तो फिर वो इस पर एक्शन ले सकती है, चाहे माहौल खराब करने के नाम पर हो, चाहे कोई और वजह हो, तो हुमायूं कबीर को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एक ही तरीका है साइड करने का, या तो मान जाए, नहीं माने तो फिर साम दाम दंड भेद। अब जो तरीका चल जाए, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस बार उनकी जो स्थिति है खटाई में है, पहले ही एसआईआर हो रही है, फर्जी वोट कट रहे हैं। फर्जी वोट जब तक रहते थे तो उसका नुकसान तो ये ओवैसी जैसी पार्टियों को भी होता था क्योंकि वोट सिर्फ ममता को पड़ रहा है। तो ममता बनर्जी इस वक्त पहले ही घिरी हुई है एसआईआर की वजह से। बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरह से चूहे के बिलों से निकल कर आए हैं और बॉर्डर पर बैठे हैं, पूरा भारत देख रहा है, बंगाल साथ में देख रहा है, तो ममता बनर्जी इस वजह से भी कटघरे में है। अब ऊपर से ऐसे ऐसे नेता अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर ममता बनर्जी के पास बचेगा क्या। इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो वो हुमायूं कबीर को भी किनारे करने की सोच रही हैं, और ये सब चुनाव के नजदीक आते आते होगा। अभी तो उससे बात करने की कोशिश होगी, फिर से वापस लाने की कोशिश होगी, साइड करने की कोशिश होगी, लेकिन अगर बात ये नहीं बनती है तो ममता बनर्जी फिर हुमायूं कबीर पर एक्शन ले सकती हैं। और इसके लिए ना केंद्र की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए सिर्फ जरूरत पड़ेगी ममता बनर्जी को अपनी मुस्लिम बहुल सीटें जाने का खतरा महसूस होगा। तो जैसे ही खतरा महसूस होगा, हुमायूं कबीर जो है वो अंदर हो जाएंगे। और वजह तो तब मिल ही जाती है, वजह तो कभी भी मिल जाती है। इसलिए ममता बनर्जी सही समय का इंतजार कर रही है। रही मुस्लिम नेताओं की बात, तो वो ममता बनर्जी की पार्टी में भी है, आधी तो उनकी मुस्लिम पार्टी ही है, तो उन इलाकों में नेता इनके पास हैं। लेकिन अब जितनी कट्टरता हुमायूं कबीर ने दिखाई है उतने नहीं है, उतने दिखा भी नहीं सकते अपने आप को। तो ये मुसीबत इनके लिए बन चुकी है। अब इस मुसीबत की निजात पाने के लिए वो समय का इंतजार कर रही हैं। अगर हुमायूं कबीर नहीं मानता है तो फिर ममता बनर्जी ही उसका इलाज करेंगी और अपनी मुस्लिम बहुल सीटों को बचाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इनके बिना तो ममता बनर्जी को तो लगता है कि सांस भी ना ले पाए मुस्लिम बहुल सीटों के बिना, तो इनके लिए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो अब ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब थोड़ी बातचीत और बढ़ेगी, हुमायूं कबीर किस तरफ जाते हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा। ममता बनर्जी के क्या हालात बनते हैं, अभी एसआईआर से कहां कहां वोट कटे हैं ये भी सामने आएगा, सीमावर्ती इलाकों में क्या स्थिति है। तो इस सब के बाद इनकी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन फंस चुकी है ममता बनर्जी। उन्हीं की पार्टी के नेता ने उनके लिए मुश्किल हालात बना दिए हैं और अब उनके लिए हर इलाके में,
हर समुदाय के बीच में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रख पाना, वोट पाना उनके लिए अब मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।